नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। यूएस यूरोप मिलकर भारत रूस संबंधों को तोड़ना चाहते हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला के लिए भारत पर एक क्लियर स्टैंड लेने का वेस्टर्न देशों ने काफी दबाव डाला। भारत जैसे तैसे इस चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन समस्या यही नहीं खत्म होती। यूएस साम दाम दंड भेद मतलब कि किसी भी तरीके से भारत को अपने पक्ष में रखना चाहता है। भारत की असली अग्नि परीक्षा यही शुरू हो जाती है। भारत अपने मित्र राष्ट्र को अकेला नहीं छोड़ सकता। पारंपरिक मित्र भारत की निंदा रूस को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर देगी। भारत यूएस के साथ होने का मतलब विश्व में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव हो जाएगी। यूएस यही चाहता है कि कैसे भारत को अपने पलड़े में शामिल किया जाए। इसके लिए यूएस किसी भी हद तक जा सकता है। भारत और रूस कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जहां एक साथ अपनी फायदा नुकसान सहित अन्य व्यापार संबंधी समझौताएं करते हैं। रूस, भारत, चीन, ब्रिक्स और एससीओ मंचों में भारत की भागीदारी जो पश्चिम को बाहर कर देती है। यदि भारत रूस और चीन वाले समूह से दूर चला जाता है तो लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच का विभाजन राजनीतिक रूप से साफ हो जाएगा। सभी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की क्षमता के इर्द गिर्द निर्मित भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित किया जाएगा। भारत रूस के सैन्य संबंध खराब होने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। यह भारत को रूस की निंदा करने के लिए प्रेरित करने के लगातार प्रयासों की व्याख्या करता है। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यूएस भी बड़े प्यार से भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए अनेक प्रकार के ऑफर यानी कि तोहफा देने का प्रस्ताव पारित कर रहा है। अगर कुछ प्रसिद्ध घटनाओं को देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले की बात यह है कि भारत रूस से बिना झिझक मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है। भारत का डिफेंस सेक्टर में 80 से 90% रूसी हथियार रहता है। यूएस के कड़ी प्रतिबंध के चेतावनी के बावजूद भारत ने 2018 में रूस से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का सौदा किया था। S-400 भारत आया भी, लेकिन यूएस का प्रतिबंध ठंडे बस्ते में चला गया। बात यही नहीं खत्म होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत स्पष्ट रूप से रूस के साथ था, लेकिन पूरे विश्व द्वारा अनदेखा किया गया। यूएस और यूरोपियन देशों ने भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पिछले मई महीने में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि अमेरिका भारत के लिए सुरक्षा संबंधों को गहरा करने और रूसी हथियारों पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सैन्य सहायता पैकेज तैयार कर रहा है। विचाराधीन पैकेज में लगभग $500 मिलियन तक का विदेशी सैन्य वित्त पोषण शामिल होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना न करने के बावजूद यह प्रयास बिडेन प्रशासन द्वारा भारत को एक दीर्घकालिक सुरक्षा भागीदार के रूप में पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल का हिस्सा है। हाल ही में खबर आ रही है कि 3 अमेरिकी सीनेटरों ने एक विधेयक संशोधन में कहा है कि बिडेन प्रशासन को नई दिल्ली के रूस प्रति झुकाव को दूर करने की तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इंडो पैसिफिक में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए साझा लोकतांत्रिक मूल्य के निहित एक मजबूत यूएस इंडिया रक्षा साझेदारी महत्वपूर्ण है। सीनेट इंडिया कॉकस के अध्यक्ष सीनेटर मार्क वर्नर, सीनेटर जैक रीड और जिम इनहोफे के साथ राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के संशोधन में कहते हैं कि भारत को चीन से तत्काल और गंभीर क्षेत्रीय सीमा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यूएस भारत के रक्षा प्रणाली में मदद कर सकता है। भारत को अपने भरोसा में लाना होगा। विदेश मामलों के जानकार लोगों को ये लग रहा है कि रूस के ऊपर पश्चिम को चुनकर भारत के पास एक महान शक्ति बनने का आखिरी सबसे अच्छा मौका है। भारत के भाग्य पर नियंत्रण की शक्ति है। रूस, यूक्रेन और भारत चीन क्षेत्रीय मुद्दों के बीच एक झूठा संबंध बनाया गया है। यह दावा करने के लिए कि एक स्टैंड लेने से इनकार करने से एक शक्तिशाली अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित में पहले से ही उस रुख को खारिज कर दिया है जो रूस के आर्थिक पतन और शासन परिवर्तन लाने के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही बात करते हैं। बाकी इस पे आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।